भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। वो 14 सवाल 14th क्वेश्चन और उनकी संवैधानिक व्याख्या सवाल दर सवाल हम बात करते हैं। सवाल नंबर 1, राष्ट्रपति जी ने पहले सवाल में ये पूछा है, देखिए आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा से पारित कोई विधेयक आता है तो उसके क्या अधिकार हैं और उसे क्या संवैधानिक विकल्प उपलब्ध है, यह सवाल पहला सवाल है। तो संविधान में यह स्पष्ट है कि राज्यपाल के पास जब आर्टिकल 200 के तहत राज्य विधानसभा से पारित कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए आता है तो संवैधानिक विकल्प उसके सामने अनुमति देने का है या पुनर्विचार के लिए भेजने का है। वीटो का जो अधिकार है वह अधिकार डायरेक्ट नहीं है, उसमें हमने एक अलग से राज्यपाल वाले चैप्टर में इसी YouTube चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो इसका संवैधानिक व्याख्या भी अलग नहीं हो सकता, यही है। जो दूसरा सवाल है वो पहले सवाल का एक्सटेंशन है। दूसरे सवाल में राष्ट्रपति ने यह पूछा है सुप्रीम कोर्ट से कि जब आर्टिकल 200 के तहत राज्य विधानसभा से पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास जो विकल्प है प्रयोग के लिए, उन विकल्पों का प्रयोग करते समय क्या वो मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से काम करने के लिए बाध्य है? इसका भी उत्तर स्पष्ट है कि बाध्य नहीं है। राज्यपाल के पास जब भी कोई विधेयक अनुमति के लिए आया है तो उसके पास जो विकल्प हैं उपलब्ध, उन विकल्पों का प्रयोग करने में मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से काम करने के लिए वो बाध्य नहीं है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बातें की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मंत्री परिषद से जब कोई विधेयक आया राज्यपाल के पास अनुमति के लिए तो राज्यपाल ने एक के बाद एक दर्जनों विधेयक, ये विषय तमिलनाडु से विवाद मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसे जेडी पारदीवाला और आर महादेवन के 2 जजों की पीठ ने तय किया। मैंने इस पे एक वीडियो YouTube पे हमारे ही चैनल पे उपलब्ध है जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि 2 जजों की बेंच संवैधानिक व्याख्या के सवाल को तय नहीं कर सकती है। यह संवैधानिक व्याख्या का सवाल था कि राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा है या नहीं। ये क्वेश्चन भी है, आगे हम उस क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो राष्ट्रपति ने उठाया है कि जब राज्यपाल अपने संवैधानिक विवेक का प्रयोग करता है तो राज्यपाल का जो संवैधानिक विवेक का प्रयोग है वो कितना न्यायोचित है, वो कितना जस्टिफाइड है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने संवैधानिक विवेक में जो काम करते हैं वर्तमान संविधान में वह अंतिम है और उसे न्यायपालिका विचार नहीं कर सकती, यह स्पष्ट है। लेकिन यह बात भी साथ साथ हमें समझना होगा कि न्यायपालिका तब तक विचार नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल संविधान की सीमाओं में रह के कर रहे हों। किसी भी राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय को लगातार टालना और इसे अपने संवैधानिक विवेक का प्रयोग बताना ये नहीं हो सकता, क्योंकि अंततः हमने जो भारत की व्यवस्था अपनाई वो संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में मंत्री परिषद को महत्वपूर्ण मानना पड़ेगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह और सहायता को लगातार मना करना, लगातार टालना जो है राज्यपाल का संवैधानिक विवेक नहीं माना जा सकता। चौथा सवाल जो राष्ट्रपति जी ने उठाया है कि आर्टिकल 361 यह कहता है कि भारत के का संविधान राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति दोनों को यह कह रहा है कि वो अपने किए गए किसी भी काम के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है
और जब आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल अपने कार्यों के लिए क्या न्यायिक समीक्षा जो की गई, क्या उस पर यह प्रतिबंध नहीं लगाता? मतलब सवाल यह है कि जेडी पारदीवाला और आर महादेवन ने राज्यपाल के निर्णय की जो न्यायिक समीक्षा की, आर्टिकल 361 क्या उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता? यह सवाल है। आर्टिकल 361 उस पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन जो अभी हमने उत्तर दिया सवाल नंबर 3 के साथ, वही उत्तर इसके लिए भी प्रभावी है, इसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि न्यायिक समीक्षा पे प्रतिबंध लगाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने संवैधानिक विवेक का प्रयोग करने में संविधान का उल्लंघन करने लगे, और जो भारत की संसदीय लोकतंत्र की जो भावना है, संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से राज्यपाल और राष्ट्रपति काम करते हैं। ठीक है कि पूरी तरह बाध्य नहीं है, उनके पास कुछ विकल्प उपलब्ध है, लेकिन उन विकल्पों के बाद भी अंततः संविधान का ऑब्जेक्टिव है ये कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करे, मंत्रिपरिषद की राय से काम करे। जो 5वां सवाल इसमें उठा है कि संवैधानिक रूप से जो निर्धारित समय सीमा, क्या राज्यपाल के लिए संविधान ने कोई समय सीमा निर्णय के लिए तय किया है? नहीं। क्या संविधान ने राज्यपाल के लिए अपनी शक्तियों के प्रयोग के तरीकों को तय किया है? नहीं किया है। तो जब संविधान ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया, जब संविधान ने शक्तियों के प्रयोग का कोई तरीका तय नहीं किया है, तो क्या न्यायिक आदेशों से समय सीमा लगाई जा सकती है या प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? यह सवाल उठा है। इस पे मेरा उत्तर यही है कि 2 जजों की बेंच के द्वारा किया जाना ठीक नहीं था। यह संविधान की व्याख्या का सवाल था, जिसे कम से कम 5 जजों की बेंच से निर्धारित होना चाहिए था। अगला जो सवाल इसमें उठा है कि 201 के तहत जब कोई विधेयक जो द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए जब कोई विधेयक आरक्षित कर दिया गया, तो क्या ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के निर्णय को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? आर्टिकल 201 यह कहता है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए आगे भेज सकते हैं। अब राष्ट्रपति की राय के लिए जब विधेयक को भेज दिया गया, तो क्या राष्ट्रपति के निर्णय की संवैधानिक समीक्षा हो सकती है? यह सवाल उठा है। संविधान से अगर बात करें तो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर वही उत्तर है कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग जब तक संविधान की सीमाओं में रहकर करेंगे, तब तक ही जो है उनका निर्णय अंतिम हो सकता है। कोई भी देश में इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ का ये अर्थ स्पष्ट है कि रूल ऑफ की जो देश की तीनों संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट, तीनों के बीच में बैलेंस है। इसमें कोई सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम पार्लियामेंट है, न सुप्रीम जुडिशरी है, न सुप्रीम जो है एग्जीक्यूटिव है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पे मेरा एक अलग से वीडियो अवेलेबल है। जो अगला सवाल उठा है वो वही सवाल है कि जैसे राज्यपाल को लेके था सवाल नंबर 6, वही सवाल जो है राष्ट्रपति को लेके है कि क्या वैधानिक रूप से राष्ट्रपति के लिए जब कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे, इसका तरीका संविधान में निर्धारित नहीं किया गया, तो क्या न्यायिक आदेशों से समय सीमा तय की जा सकती है और न्यायिक आदेशों से प्रयोग के तरीकों को निर्धारित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। और 2 जजों की बेंच के द्वारा जो है यह तय तो निश्चित ही नहीं किया जा सकता और उस निर्णय पर पुनर्विचार होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है राष्ट्रपति के लिए? नहीं, वो भी अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए न बाध्य है, न ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से लिए गए राय को मानने के लिए बाध्य है। वो एक एडवाइस है और एडवाइस हर समय एडवाइस होता है। वह डिपेंड उसी पे करता है, वही व्यक्ति तय करेगा या वही संस्था तय करेगा जिसने एडवाइस लिया है कि उसे एडवाइस एक्सेप्टेबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले को कानून लागू होने से पहले ही
अदालत सुनवाई कर सकती है। इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेगा पता नहीं, लेकिन राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, उनके किसी भी फैसले पर कानून लागू होने से पहले क्या अदालत सुनवाई कर सकती है का जो सवाल है, ये उसी संदर्भ में है जो तमिलनाडु विधानसभा के पारित दर्जनों विधेयकों को तमिलनाडु के राज्यपाल ने रोक के रखा होता, जिसपे ही 2 जजों की पीठ ने फैसला दिया। और जब वो कानून बना ही नहीं तो सवाल यही उठाया गया, फिर अदालत ने उस पर सुनवाई कैसे की। सवाल ही यही अदालत के समक्ष उठाया गया था कि मंत्रिपरिषद के निर्णय को बरसों से, महीनों से राज्यपाल ने अटका के रखा हुआ है और सरकार के काम में अरंगा डाल रहे हैं, सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। यही सवाल को तय किया था जेडी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने। इस पे मेरा उत्तर यही है कि 2 जजों की पीठ के द्वारा यह निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए था। यह निर्धारण कम से कम 5 जजों के संवैधानिक पीठ के द्वारा किया जाना चाहिए था। सवाल नंबर 10 जो राष्ट्रपति ने उठाया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के प्रयोग से राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। मतलब आर्टिकल 142 में न्याय की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आप कहिए कि असीमित पावर है। मतलब उसकी कोई समय सीमा नहीं है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस पावर है 142। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यही सवाल उठाया गया है। सवाल नंबर 10 में राष्ट्रपति ने उठाया है कि क्या 142 से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले को भी बदल सकते हैं। तो इस पे मेरा उत्तर है कि निश्चित रूप से बदल सकते हैं। वो न्याय की रक्षा के लिए वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया ही इसी बात के लिए गया है कि न्याय की हत्या या न्याय को कमजोर संसद कर रहे हैं और राष्ट्रपति कर रहे हैं, राज्यपाल करें, देश की कोई दूसरी संस्था करे, 142 के तहत राष्ट्रपति के फैसले हों, राज्यपाल के फैसले हो, सुप्रीम कोर्ट आके आगे बढ़कर न्याय की रक्षा करे और उसे बदल दे। इसलिए मेरा उत्तर है कि वो बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल के स्वीकृति के बिना लागू हो सकता है। यह भी सवाल उसी तमिलनाडु के संदर्भ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू कर दिया। इस पे मेरा उत्तर वही है जो पहले है कि 2 जजों से यह निर्धारित नहीं होना चाहिए था। यह सुप्रीम कोर्ट ने कानून की व्याख्या के सवाल को 2 जजों ने तय करके भी ठीक नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट ने, हम कह सकते हैं, अपनी लक्ष्मण रेखा जरूर लांघी है 2 जजों से यह तय कराकर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों को भेजना अनिवार्य है। यही सवाल जो है, फिर वही बात जो मैं लगातार कह रहा हूं कि जैसे 2 जजों ने, जेडी पारदीवाला और आर महादेवन ने, एक संविधान की व्याख्या के सवाल को तय कर दिया, तो यही सवाल उठाया गया कि क्या 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है। इस पर मेरा पूर्ण सहमति है कि 2 जजों से नहीं, 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है। और इस पे तो एक मेरा वीडियो है कि अब समय सीमा जो है निकल चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट बना था तब 5 जजों की बेंच की व्यवस्था की गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट में 7 जज और 1 चीफ जस्टिस थे। आज सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं। तो संविधान की व्याख्या के सवाल को 5 जजों से भी नहीं, बल्कि जजों की संख्या भी अब जो है बढ़ाई जानी चाहिए। इस संदर्भ में मेरा एक वीडियो अलग से अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो उठाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल न खाता हो। निश्चित रूप से दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान से मेल नहीं खाता हो। यह सवाल ही जो है बेतुका सवाल है। यह सवाल कि सुप्रीम कोर्ट का गठन और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये असीमित अधिकार है वो दिया ही इसलिए गया है कि वह संविधान की सीमाओं में रहकर आदेश दे। वैसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है निश्चित रूप से जो संविधान से मेल न खाता हो। अंतिम सवाल जो राष्ट्रपति जी ने उठाया है कि क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। नहीं, राज्य और केंद्र के बीच के विवाद को निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी करता है, तब जब दोनों में से कोई एक पार्टी वहां जाते हैं। आपसी समझौते से हो सकता है, अंतर्राज्यीय परिषद में निपटाया जा सकता है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के विवाद सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ सुलझाए, यह अनिवार्य नहीं है।
और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि इस संदर्भ में और भी दूसरे फोरम हैं, अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल है, आपसी समझौते से राज्य और केंद्र जो है आपसी विवाद निपटा सकते हैं। यदि नहीं निपटता तो सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से तो निपटा सकती है। यदि केंद्र और राज्य किसी विषय पे अंतिम रूप से सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण जरूर कर सकती है। थैंक यू।